कई बार ऐसा होता है कि 100 में से किसी एक इंसान को अपना भविष्य सुनने के बाद वो 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। उन्हें लगता है कि जो भी डिटेल उन्हें बताई गई थी वो उन्हें कम लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान आपके पास आया है शादी के बारे में जानने के लिए, और उसको उनकी पार्टनर का इनिशियल या आखिरी अक्षर या फिर उनका नाम नहीं पता लगा। जी हाँ, कुछ कुछ लीफ में ऐसा नाम भी पता लग जाता है कि क्या आपके पार्टनर का नाम क्या होगा। हालांकि बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आती है कि आपका जो पार्टनर है वो किस दिशा से आएगा, कितना किलोमीटर दूर होगा उनका घर, वो जान पहचान वाला होगा या नहीं होगा, लव मैरिज है या नहीं है, या फिर उनके घर के आसपास कोई मंदिर, सरकारी स्कूल या इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, कोई बैंक है या नहीं है, तालाब, मंदिर, इस तरीके की मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हालांकि सच होती है 100%। जब आपके पास वो रिश्ता आएगा उसके बाद उनके माँ बाप के नाम के आसपास की भी प्रिडिक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल, उनके पिताजी का नाम विष्णु भगवान के नाम पे हो सकता है, या फिर उनकी मदर का नाम किसी फूल के नाम पर हो सकता है। इस तरीके की डिटेल आती है। हालांकि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर के इनिशियल और आखिरी के कुछ अक्षर आते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें आपका पूरा नाम आ जाए, पर कभी कभी इनिशियल अक्षर भी नहीं आ पाते हैं। उसका क्या रीज़न है? जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पीछे कुछ लीफ पलट कर दिखाई जा रही हैं। इसमें क्या है कि कुछ लीफ एकदम खराब है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर का नाम नहीं आया आपके लीफ में, तो हो सकता है वहां से जो डिटेल उस जगह पर लिखी है वो एरिया ही हटा हुआ है। जी हाँ, कभी कभी कुछ लीफ इतनी ज़्यादा टेम्पर्ड होती हैं जिसमें पूरी डिटेल आ ही नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने भविष्य के बारे में जानता है और स्पेसिफिकली करियर के बारे में जानता है, तो वो वाला पार्ट थोड़ा डैमेज्ड है, जिसकी वजह से सही तरीके की इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। ये कुछ परसेंट केसेस में होता है, सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि ये लीफ हज़ारों साल पहले लिखी गई हैं और इनकी कोई कॉपी भी नहीं है हमारे पास या किसी के भी पास। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास इन्फॉर्मेशन कम पहुंचती है, क्योंकि ये नाड़ी रीडर हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो वो अपने मन से या किसी कैलकुलेशन के आधार पर आपको कुछ भी नहीं बता सकते। जो उसमें लिखा होगा वो पढ़कर, लिखकर या फिर आपको रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। तो आप इस बारे में बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। किसी किसी को लगता है कि उन्होंने शायद मुझे कम चीज़ें बताई हैं, कुछ और भी मेरी लीफ में लिखा हुआ था। ऐसे में बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं की जाती। जो भी आपकी लीफ में लिखा है वो लिखते हैं और उसके बाद पढ़कर आपको बताते हैं। अगर कम लिखा हुआ तो वो कम बताएंगे, ज़्यादा लिखा हुआ तो वो ज़्यादा बताएंगे। एक केस ऐसा आया था जिसमें जब हमने मैचिंग करी उसके बाद पता लगा कि जो लीफ है उनकी वो हाफ कटी हुई है। इतनी ज़्यादा टेम्पर्ड लीफ थी, और हमने उन्हें बताया कि आपके जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाएंगी। फिर उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिला, तो आज मिला है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है तो आप हमें बता दें। उसके बाद वो रीडिंग हमने की थी, पर हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आई थी, बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें जो होती है वो भी मिस थी। तो ये केस भी आपके सामने कभी कभार आ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, इस पर आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अपने एक्सपीरियंस को आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर आप अपना भविष्य किसी अपने चाहने वाले का भविष्य दिखाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।